नज़र इज़ रियल। रियली? क्या नज़र सच में रियल होती है? नज़र लग जाना, उसको नज़र लग गई तो क्या होगा? अपनी कोई भी अच्छी चीज़ किसी इंसान को मत बताओ, क्योंकि अगर उसने तुम्हारी नज़र लगा दी तो क्या होगा? और अगर तुम जो है वो किसी भी इवेंट में जा रहे हो तो सच धज कर मत जाओ, क्योंकि अगर तुम्हारी नज़र लगा दी तो क्या होगा? अपने अचीवमेंट्स के बारे में किसी को बोलो मत, या किसी को बताओ मत, या उसको फ्लॉन्ट मत करो, या मतलब बोलो ही मत, क्योंकि अगर नज़र लग गई तो क्या होगा? तुम्हारी तबीयत ख़राब है ना, क्योंकि तुम्हें नज़र लग गई थी। तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना, अचानक से क्या हुआ? क्योंकि कल जब तुम पार्टी में गए थे तब वहाँ पे कुछ लोगों ने तुम्हें नज़र लगा दी, तुम्हें नज़र लग गई है, तो इसलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें ना हमने बचपन से लेके आज तक सुनी है, बहुत सुनी है। पर मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहती हूँ कि नहीं बोल रही है। जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी, और मैं भी नज़र के कंसेप्ट पे बहुत बिलीव करती थी। हमेशा एक काला धागा या कोई काला ब्रेसलेट या कुछ भी गले में काला हमेशा मैं पहन के रखती थी, ताकि क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बहुत लोग नज़र लगा रहे, क्योंकि मुझे ऐसा ही सिखाया गया था। मैं बात पावर, हमारी नेगेटिव थिंकिंग से सामने वाले इंसान को पावर दे देते हैं कि हमें नज़र लग जाती है, नज़र लगती है। नज़र रियल उन लोगों के लिए है जो इस सच को जानते नहीं हैं, जिन्हें ये पता नहीं है कि उनका पावर उनके पास है, वो किसी और को खुद को डिस्ट्रॉय करने का पावर दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी, बहुत ही सुंदर सी ड्रेस, खुश थे क्योंकि आपको सब लोग कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे और आपको भी पता था कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो। एक नेगेटिव इंसान जो बहुत ही आपसे जेलस था, वो इंसान आपको रास्ते में मिला और उसने आपको ये बोला कि इतनी मोटी लग रही है तू, ये क्या पहना है, दम घटिया, हटा इसको। और बस आपका पूरा मूड खराब। क्यों? और उसके बाद आप उसकी बात, सपोज आप अपने कुछ काम, इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हैं, उसमें आप वापस घर नहीं आ सकते, तो आप उसकी बात को दिन भर सोचेंगे, दिमाग में चलेगी, चलती रहेगी। आपका मूड अचानक से एकदम डाउन, या कुछ भी XYZ आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी, और फिर आप घर आकर सबको बताएंगे कि देखो ये हुआ, और सब लोग क्या बोलेंगे? नज़र लग गई। जबकि एक्चुअल में अगर हम वापस जाते हैं उस पर, आप बहुत तैयार होकर निकले और उस इंसान ने आपको ये बोला, तो उसे बोलो कोई बात नहीं, मैं मोटी लग रही हूँ ना, तुझे उससे क्या, और उसकी बात को ओवरलुक करके चली जाइए, तो वो नज़र नहीं लगेगी, क्योंकि वो जो उसकी नज़र थी ना, वो उसी के पास रह गई, वो आपके ऊपर आई ही नहीं। तो जब वो आई ही नहीं तो उसका कोई इफ़ेक्ट भी नहीं हुआ। उस इंसान की इंटेंसिटी प्लस आपकी इंटेंसिटी, दोनों की इंटेंसिटी जुड़कर नज़र लगती है। कभी भी कोई नज़र किसी एक इंसान से नहीं लगती। हम उस चीज़ पे बहुत फोकस्ड हो जाते हैं, उस नेगेटिविटी पे हमारा माइंड बहुत फोकस हो जाता है, और उस इंसान की कॉन्शियसनेस को हम अपने अंदर ले लेते हैं ऑटोमेटिकली। यानी अगर उसको आप अच्छे नहीं लगते हो तो अचानक से आपको भी खुद अच्छे नहीं लगने लगोगे, आप एकदम बुरा फील करने लगोगे। कॉन्शियस मतलब जब आप कॉन्शियस होते हैं कि आपका पावर आपके पास है, जिसको आपने किसी और को नहीं देना है, तब आप खुश फील करते हैं, आपको लगता है हाँ ये सही बात है। तो इसलिए नज़र के कंसेप्ट पे बिलीव करना बंद कर दीजिए। और जब भी कभी आपको लगे ना कि कुछ पर्टिकुलर लोग हैं, इस चीज़ को अपने दिमाग में प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने ये प्रैक्टिस की है, सालों तक की है, एंड इट रियली वर्क्स रियली एंड इट विल वर्क। तो मैं उन लोगों के सामने गई जिनसे मुझे हमेशा खतरा रहता था कि इनकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये मुझे नज़र लगा देते हैं। फिर जब इस कंसेप्ट को दिमाग में रख कर मैं गई वहाँ पर उन लोगों के सामने, और जब मैं वापस आई तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। दूसरे दिन भी कुछ नहीं, तीसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ, ही नहीं कुछ भी, ना मेंटली ना फिजिकली। तब मुझे समझ आ गया कि वाह,